सुबेर हो गया है, अब भाव भजन हो जाए। दुनिया माया में परेशानियां है, भगवान के नाम भुलाई गया है। देखा था कैसे मास्टर साहब बतावा। मास्टर साहब, अरे पाए बाटा मानाई कैतानावा। भैया बाबू हरे काका दादा हरे माई बहनिया हरे जितना जनी आया है, ये मानुष तन एक बार मिला है, दोबारा न मिली। जितना मन भगवान के भजन करो उतना सही बात। मास्टर साहब, अरे पाए बाटा माना ई कैतानावा, जनमवा बेकार जिनकरा हो। पाए बाटा माना, पाए बाटा माना ई कैतानावा, जनमवा बेकार जिनकरा हो। और क्या न कहा मास्टर साहब, माया में पड़ के भैया सब कुछ भूलाइला हो। माया में पड़ के भैया सब कुछ भूलाइला हो। अरे अरे भगवान, अरे तू कैसे सजा देता है रे। अरे मारना तू ऐसे ही मार डाल, क्यों दर बदर की ठोकर खिला रहा है। ना जाने मेरे नसीब में क्या लिखा है, और मेरे पति कहाँ होंगे। अरे के तो सब के हुआ पई, कहे के तो सब के हुआ पई। कहे के तो सब के हुआ पई, आप कहावे वाला के कहे के तो सब के हुआ पई, कहे के तो सब के हुआ पई। आप कहावे वाला के तुम्हारा चैलेंज है। मैं हूं सुनो, खूबसूरत हो, जवान भी हो, क्यों दर दर भटक रही हो। हम तुम्हें एक बात बताना चाहें, तो सुनिए बात मेरी गुलफाम, तो सुनिए बात मेरी गुलफाम, बना दो अपना मुझे गुलाम। तो सूरत तेरी देख कर दिल दीवाना होगा, आज शराबी गाल गुलाबी मुझको घायल कर दिया। तो साथ में मेरे करो आराम, तो साथ में मेरे करो आराम, बना लो अपना मुझे।
क्या परेशान कर रही हो? अरे अगर हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें राजधानी बना रहे। अरे हट जा पापी नीचे गंवार, अच्छा अरे हट जा पापी नीचे गंवार, वरना मारू खींच कर लार। क्या समझता तू अपने आप को? मैं तेरी हो जाऊंगी तेरे कहने पे? अरे पहले सबसे पहले आईना उठा के देख, कुत्ते की जैसे सूरत लगती है। एक ने बंदर बनाया, तुमने हमें कुत्ता बना दिया। ये कुत्ता तुम्हारे साथ क्या करेगा? जिस तरह उसे पता चला उसी तरह तुम्हें भी पता चलेगा। है? आज मैं भी देखूंगी तू करता क्या है। तुम इस तरह मारोगे ही। हैं? तो चलो तैयार हो जाओ हमारा मुंह देखने के लिए। हाँ, तैयारी है। ओ, चप्पल से मारोगे? अरे क्या बात है, खूबसूरत हो, चप्पल ही से मार लो, क्या दिक्कत है? हाँ तो बता दीना। और घोर अनर्थ क्यों कर रहा बद्रोही बदकार, और भस्म कर दूंगा तुम्हें चला बचा कर। भस्म अभी कर दूंगा तुम्हें चला बचा कर। नारायण नारायण नारायण। ये बता तुम्हारे माँ बहन बेटियां है या नहीं? ये तो ये सन्यासी वाले पड़ता है, अब इसके सामने गिरीर की जरा रंग बदलना ही पड़ेगा। चलो जरा पीछे हटो तुम, पीछे हटो। बेटी इधर आओ, इधर। देखो बाबा, मैं जो करे हमें माफ कर दीजिए। पहले पीछे हटिए। बेटी ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाली हो, और ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा कोई नहीं है। क्या कहा? ये तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं बाबा, यानी ये तुम्हारा कोई नहीं है, जबरियन इज्जत लूटने के लिए ये हावी हो चुका है। हाँ बाबा। घबराओ मत, डरो मत बेटी, चलो इधर आओ। बच्चा कितने भोले भाले इंसान दिखाई पड़ रहे हो, पर चालो चलो सब तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हारी नियत खराब है। अच्छे घराने के दिखाई पड़ते हो। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, हाँ, और ये तुम्हारी कौन है? आप ठीक कह रहे हैं बाबा जी। अगर आप जैसा कोई महात्मा मिल गया होता तो आज ऐसा अनर्थ नहीं होता। आप आ गए, सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं बच्चा, माफ गलती हमारी, तुम बाबा करो। कर रहे हो, तुम्हारी गलतियां माफ करने का ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। नहीं होगा। काक भगवान के हो मैं कसम कह रहा। काक भगवान के मैं
कसम कह रहा, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। माफ गलती तुम्हारी। क्या कहा ऐसी गलती दोबारा करूंगा ना? ये बताओ, एक पराई नार है, एक पराई नार है, आज इस पराई नार को अकेली पा करके इसकी अस्पत लूटना चाहते हो? क्या तुम्हारे माँ बहन बेटियां नहीं है? जैसे अपनी माँ बहन बेटियां वैसे दूसरे की माँ बहन, ये तुम्हारा धर्म है? तेरी गलती माफ करने काबिल है? अरे तुझे तो नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ बाबा जी। इस दुनिया में खाने काबिल नहीं हो। कल मुझे मैं कैसे तेरी गलती को माफ कर दूं? मैं भी नरक में पड़ूं? मैं नरक में नहीं पड़ूंगा। बाबा जी, इच्छा आपकी है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसा कोई साधु हमें मिला होता, सिखाया होता बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करता, बच्चा इस गलत लाइन पर नहीं चलता। अन्न तुम भी खाते हो, मालिक ने तुम्हें पैदा किया, दिमाग भी दिया, और ऐसा आराम करने के लिए, परिवार के साथ जिंदगी व्यतीत करने के लिए सब कुछ दिया। क्या तुम अपने घर पर ऐसा आराम से नहीं रह सकते हो? अपने बीवियों के साथ ऐसा आराम नहीं कर सकते हो? कोई पराई नार, कोई पराई धन, कोई पराया धन अपना हो सकता है? नहीं। देखिए बाबा जी, हमारे पास कोई नहीं है, हमारी एक बहन है, वो शादीशुदा अपने जैसे घर तुम्हारी पर वो रहती बहन है, मेरी बात सुनो, जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे ये बेबिचारी, लेकिन क्या करूं? बेचारी किसी की बहन बेटियां होगी। गलती हो गई तो क्या कर सकता हूँ बताइए? अरे चिल्लू भर पानी में डूबकर तुम्हें मर जाना। अरे तो दे दो शराब, मर जाऊं मैं। करो, गोली मार दो हमको, क्या तेरी दे दो शराब। तो मैं कह रहा हूँ हमारी गलती माफ कर दो। अब कोई नहीं है हमारे, अगर अच्छी रास्ता बताया होता तो इस गलत रास्ते पर थोड़ी चलता। मैं तुम्हें यह श्राप दूंगा, एक पराई नार पर तुमने अपनी नियत को बर्बाद किया, खराब किया। नहीं बाबा, तुम्हें नर्क में ठिकाना। नहीं नहीं, ऐसा शराब मत दीजिए बाबा जी। आपके हाथ में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, हमें क्षमा कर दिए, मैं चल जा रहा हूँ, कभी नहीं करूंगा। ये तेरी गलतियां माफ करने काबिल नहीं। जाओ बच्चा। ठीक है बाबा जी। लेकिन इतना कहकर जाइए, आज से अपने धन को अपना समझूंगा, पराया धन को पराया समझूंगा, अपनी बहन बेटियों को अपनी समझूंगा, पराये बहन बेटियों को पराया समझूंगा, किसी पर ये नहीं टिकाऊंगा। ठीक है बाबा जी, हरामखोर। आप जैसा कह रहे हो वैसे करूंगा मैं। अभी मैं श्राप देता, जय सीताराम। मैं अगर श्राप दे देता तो जहां पर खड़े हो यहीं पर तुम भस्म हो जाते। नहीं, आप कभी ऐसा मत करिए। लेकिन ये कहकर जाइए, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये तो घोर अन्याय हो रहा है, महापाप हो रहा है। लेकिन ऐसा पाप मैं करते हुए नहीं देखूंगा। पाप करने वालों को मैं श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। कमीना, बेटी इधर आओ। अच्छा तो ये हुआ,
मैं दुर्गे माँ के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से इस रास्ते से गुजर रहा था। अपनी कुटिया को, अपनी मणि को मैं छोड़ दिया। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में क्या देखा, एक पराई लड़की के साथ वो कमीना अन्याय कर रहा था। उसकी इज्जत लूटने के लिए हावी हो चुका। बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने आदमी हैं? बाबा जी, मेरा नाम दामिनी है। आंसू मत बहाओ बेटी, आंसू मत बहाओ। मैं संत महात्मा नहीं। दुर्गे माँ झूठ मत बुलवाना और जो कुछ कहना सही सही कहना। मैं एक भगवान के रूप में आकर पहुंचा, मैं एक भगवान के रूप में पहुंचा और भगवान ने मुझे भेजा तो मैं आकर के इसकी इज्जत को बचाया। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बाबा आंसू जी, मत बहाना। मेरा नाम दामिनी है। मेरे पति का नाम विनोद कुमार है और मेरी सासू माँ का नाम अंगारा आरती है। हाँ। तुम्हारा अपना नाम क्या बताई? मेरा नाम दामिनी है। दामिनी। और तुम्हारे पति का नाम? मेरे पति का नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार। सासू माँ का नाम? अंगारा देवी। अंगारा। ये तो अंगारा देवी बहुत खतरनाक नाम है। आगे क्या हुआ? इससे तुमसे कोई बातें भी आते, कोई पहले से परिचय पहचान थी? मुझसे परिचय किसी से नहीं है। इसका मतलब कहाँ जा रही थी? मैं तो दर बदर की ठोकर खा रही थी। बस मैं रास्ते से जा रही थी और अचानक ही रास्ते में मिल गया। मजबूर अबला, लाचार, दर बदर की ठोकरें खाते हुए इस रास्ते पर पहुंची और वो कमीना इसे अकेली पा करके इसकी इज्जत लूटने के लिए हावी हो चुका। बेटी क्या बताऊं? अगर सुनना ही चाहते बाबा तो सुनिए। हाँ बेटी सुनाइए, क्या सुनाना चाहती हो? मैं भी बहुत गरीब खानदान की हूँ। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे पिताजी शादी में दहेज देने को कहे थे, लेकिन दहेज नहीं दे पाए। मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल गई तो क्या हुआ? तो मेरी सासू माँ दहेज के कारण मुझे तड़पाने लगी। जब देखो तब सासू माँ दहेज न पाने के कारण, ना पाने के कारण जब देखो तब जहाँ से आती थी लाश से घूसे से मारना शुरू कर देती थी। ये भगवान, ये कैसा घोर अन्याय हो रहा है? यहाँ तक कि जिसके पास कोई औकात नहीं है वो कहां से देगा? यहाँ तक कि क्या बताऊं कि शाम का तो पानी तो पी लेती थी, लेकिन एक टुकड़ा रोटी नहीं मिलती थी। मैं क्या सुनाऊं? मेरे पति बहुत अच्छे रैंक पे हैं, अच्छा, बहुत अच्छे रैंक पे थे, लेकिन जब वो आए वापस हमारी उनकी मुलाकात हुई क्या हुआ? तो मैं उनको खाना ले जाकर देने गई। खाना रखी तो वहां से गायब हो गए थे। तुम्हारे मैं पति जी? सोची, हाँ, फिर क्या हुआ? मैं सोची कि जाके पानी ला के रखूं, तब तक मेरे पति आ जाएंगे। अच्छा, ठीक सोचा। जैसे पानी लाने गई फिर? तो मेरे पति आ गए। अच्छा, तो क्या हुआ? मैं अपने पति को खाना खिलाने लगी। खाना खिलाई, जैसे 3 कवर खाए और पानी पीने लगे, उसके बाद उनके शरीर में ऐसी खजुराहट होने लगी। क्या बताऊं? पागल तरीके बहने लगे। आंसू मत बहाओ, बीती हुई कहानी को बताओ, आंसू मत बहाओ। आज मैं अपने पति बिना परेशान हूँ कि मेरे पति दुनिया में कहाँ है, मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
जी जितनी बातें तुमने कहा उतनी बातें तुम्हारे पति जी के हाथ की हथरेखा ने मुझे बताई। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी तुम्हारी सासू माँ की है। वो हरामजादी डायन है, कोई इंसान नहीं है। वो डायन होकर के इस दुनिया में पैदा हुई है और सबको डसना चाहती है। दहेज के लालच में तुम्हें दोषी बनाए। बाबा, यानी कि मेरे पति आपके पास गए थे ना? क्या नाम है? मेरे पति का नाम विनोद कुमार है। वो भी मजबूर इंसान दर बदर की ठोकरें खाते हुए अपने घर परिवार बाल बच्चों की याद में पागल हो चला, वो भी जहर खिलाने के वास्ते मेरी मढ़ी पर आया। मैंने उसके हाथ की हस्तरेखा देखा, हाथ की हस्तरेखा ने जो कुछ बताया उनको मैंने बताया, वही बात तुमको भी। वो तुम्हारा पति इस वक्त सही सलामत, लेकिन सारी गलतियां तुम्हारी सासू माँ की। तुम दोनों की कोई गलती नहीं। मेरे अब पति तुम से कहीं मत जाओ, अब तुम कहीं मत जाओ। तुम चलो मेरी कुटी में रहो, मेरे साथ रहो। मैं एक महात्मा के रूप नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर अपनी कुटी में रखूंगा। तुम्हें किसी प्रकार की खाने पीने पहनने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो। अरे वाह रे भगवान, तेरी अजब सी माया है। कहां से कहां पहुंचा देता है और कब कहां कर देता है। ओ ये तो जमींदार क्या नाम तुम्हारी है? निराली शान है माँ। जालिम क्या नाम था उसका? हाँ बाबा, जालिम से। उसका नाम जालिम सिंह है। वही हरामखोर है, वही हरामखोर है, तुम्हारे परिवार को छिन्न भिन्न कर रहा है। वो कमीना, उसकी बीवी तो खत्म हो गई, इस दुनिया में तो है नहीं, लेकिन वो एक दिन कर्ज वसूलने के लिए आया कमीना। और बीती हुई बातें फिर बताऊंगा, अभी नहीं। वो इस दुनिया में रहने काबिल नहीं है। अगर इस दुनिया में रहेगा तो बहन बेटियों की इज्जत को ख्याल नहीं करेगा। तुम चलिए मेरे साथ मेरी कुटी में। चलिए। बेटी, तुम घबरा नहीं, अब वो कमीना तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं दुर्गे माँ से परिक्रमा करके उसे भस्म करा। मास्टर साहब, हमरे गौना में की बुढ़वा है हो, हमरे घर में है। का बताई गौना की बातें छोड़ा, हमरे घरों में है जन दादा। हमरे घरे वाले परेशान कह के बहाई दे हैं मास्टर। कैसे हो बतावा? काका कहे तनी हमका बेलवरिया सुनाई दे है। ले बेलवरिया सुन लिया। कैसे हो मास्टर साहब? अरे बुढ़वा बेईमान बुढ़वा हो, अरे बुढ़वा बेईमान मांगे करैली कई चोखा। बुढ़वा बेईमान बुढ़वा हो, बुढ़ावा बेईमान बुढ़ावा हो, बुढ़ावा बेईमान मांगे करैली कई